एक नज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक दूसरी क्लासिफिकेशन आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरे ढंग से इन नीड्स को देखें, अपने ढंग से, हमारे वाले ओशो वाले ढंग से इनको समझें, तो ये क्लासिफिकेशन होगी. देर आर फिजिकल नीड्स, देर आर मेंटल नीड्स, देर आर इमोशनल नीड्स एंड देर आर स्पिरिचुअल नीड्स. वो जो अंतिम तीन जो बाद में जोड़ी गई, सत्यम शिवम सुंदरम, वह स्पिरिचुअल नीड्स का ही हिस्सा है, वह स्पिरिचुअल नीड्स का ही हिस्सा है. नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. और ये जो नीड्स है, जितनी भी नीड्स हैं, आप चाहो कभी भी इन चार हिस्सों में उन्हें बांट सकते हो. फिजिकल नीड पूरी होगी तो मेंटल नीड्स जो है वो जोर पकड़ेंगी. मेंटल नीड्स पर्याप्त नहीं होंगी, इमोशनल नीड्स, हृदय की ज़रूरतें, वो जोर पकड़ना शुरू होंगी. वह भी पूरी हो जाए, सब पूरा हो जाए, आप जो क्रिएट कर सकते थे वो क्रिएट भी करने लगो, लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल नीड्स की शुरुआत हो जाती है. पहले द बेस्ट ऑफ मी एंड देन द एनहाइलेशन ऑफ दिस आई. यह जर्नी है. यह जर्नी आपकी जानकारी के लिए फिर से फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसेंडेंस. फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के संबंध में मैस्लो क्या कह रहे हैं, एक बार वो आपको बता दो. इट रेफर्स टू द पर्सन्स डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, namely to the tendency for him to become actualized in what he is potentially. पहले भी मैंने कहा, बीज वृक्ष हो सके, बस यह इच्छा, मेरे भीतर जो गुण, मेरी ऊर्जा जिस ढंग से प्रकट होना चाहती है, बहना चाहती है, जो बीज रूप में मौजूद है, उसे एक्सप्रेशन मिल जाए. यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की परिभाषा कर रहे हैं और कह रहे हैं द स्पेसिफिक फॉर्म दैट नीड्स विल टेक विल ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर व्यक्ति के लिए किस ढंग से ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, ज़रूरत यह पूरी होगी, वह अलग होगा. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा. इन वन इंडिविजुअल इट मे टेक द फॉर्म ऑफ द डिजायर to be an ideal mother. In another it may be expressed athletically. But I doubt it कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसी एक ही ढंग से संभव है, और क्योंकि हम सब मल्टी डायमेंशनल हैं. अब ये एक एस्पेक्ट है जो मैस्लो शायद थोड़ा समय और इस पे कार्य करते तो उसे डिस्कवर करते कि आपके बॉक्सर होने पर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं हो जाती. एक म्यूजिशियन हो जाने पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं हो जाती. एक अच्छी माँ या अच्छा पिता या अच्छी पत्नी या अच्छा पति बनकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं हो जाती. वी आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल पीपल. तो हम अनेक अनेक फील्ड्स में महारत हासिल कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन खोज सकते हैं. ओके, दिस इज द मॉडल दैट वी आर लुकिंग एट. ये नीड्स जो है, 8 नीड्स जो मैस्लो ने दी हैं. अब योग ने 7 चक्रों की चर्चा की है कि हमारे भीतर 7 चक्र है. ये 7 नाम है और मैंने जानबूझ के इन्हें उल्टा लिखा है. नंबर 1 इज एट द बॉटम, नंबर 7 इज एट द टॉप. तो अगर हम नीड्स को 7 चक्रों के साथ जोड़ना चाहें तो आप कह सकते हो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है दे आर रिलेटेड टू मूलाधार. स्वाधिष्ठान केंद्र जो है यह इंद्रियों से संबंधित है.
इंद्रियों का संचालक है, तमाम तरह के भोग से संबंधित है। तो स्वाधिष्ठान केंद्र जो है, दिस डील्स विद द नीड फॉर सेक्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वह इंद्रियों का हिस्सा, इंद्रिय भोग की जो भी आवश्यकताएं हैं वह स्वाधिष्ठान से संबंधित है। मणिपुर केंद्र जो है यह नाभि केंद्र भी कहलाता है, हमारा केंद्र भी कहलाता है, यह जीवन और मृत्यु का केंद्र है। तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं वह मणिपुर केंद्र से संबंधित है। करेज, फियर, यह इस केंद्र की संभावनाएं हैं। अनाहत चक्र चौथा यानी हृदय चक्र, और इससे संबंधित हमारी आवश्यकताएं हैं लव, बिलोंगिंगनेस। फिर विशुद्ध चक्र, विशुद्ध केंद्र जो हमारे कंठ में इस स्थान पर है, यह जो चक्र है यह एक्सप्रेशन का चक्र है। नाउ स्पीच, दिस थ्रोट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सप्रेशन एंड ऑल एक्सप्लोरेशन। आप प्रश्न भी करते हो, उत्तर भी देते हो, आप एक्सप्लेन भी कर, सब कुछ इस केंद्र से संबंधित है। तो दिस इज द सेंटर दैट डील्स नंबर 1 विद एस्टीम, इंटरेक्शंस रिलेटिंग टू अदर पीपल, क्योंकि इसी केंद्र से हम औरों से रिलेट करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द सेंटर फॉर क्रिएटिविटी, दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ एक्सप्रेशन। तो जितनी क्रिएटिविटी है, वो साइंटिफिक फील्ड में हो, आर्ट के फील्ड में हो, वो कोई क्राफ्ट हो, ऑल दैट इज रिलेटेड टू विशुद्ध चक्र। तो एस्टीम नीड्स और ये कॉग्निटिव नीड्स और एस्थेटिक नीड्स, ये सब विशुद्ध केंद्र से संबंधित है। पार्ट ऑफ एस्थेटिक विद विशुद्ध, पार्ट ऑफ एस्थेटिक्स विद द थर्ड आई सेंटर, आजना या आज्ञा चक्र, या इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। यह जो तीसरा नेत्र भी कहलाता है, दो आंखों के बीच भ्रुकुटियों के मध्य में, यह शिव नेत्र। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ विल पावर, सारी संकल्प शक्ति जो है वो यहाँ पर। आज्ञा चक्र इसे इसीलिए कहा गया कि इस चक्र से, इस केंद्र से अगर आज्ञा हो कि शरीर को भी कि तुझे ऐसा करना है, तो शरीर विल फॉलो। मन को आज्ञा हो तो मन विल फॉलो, इमोशंस को आज्ञा हो तो इमोशंस विल फॉलो। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका संबंध इस आज्ञा चक्र से है, और यह आज्ञा चक्र ही 10वां द्वार कहा गया है। 10वां द्वार, एक तरफ उसके है संसार और एक तरफ है संन्यास। इस 10वें द्वार पर आपका मुख जगत की ओर हो, संसार की ओर हो, और आप अपने आसन पर विराजमान है, दैट इज द सीट ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। तो बाहर संसार की ओर जब आप देखते हैं आज्ञा चक्र से, तो वहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। लेकिन वहीं संसार की ओर पीठ की और आज्ञा चक्र का भीतर का द्वार खुला, भीतर की ओर मुड़े, तो भीतर सेल्फ रियलाइजेशन है। तो रिमेंबर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन हमारी अभिव्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध है, रियलाइजेशन अपने मूल रूप की पहचान है। एक्चुअलाइजेशन स्वधर्म की अभिव्यक्ति और रियलाइजेशन स्वरूप की पहचान, दिस इज द डिफरेंस। और फिर सहस्रार है। सहस्रार उस अवस्था का प्रतीक है जहां न तू न मैं, वहां से सेवा सहज भाव से प्रकट होती है।
कारण क्योंकि वहां तू और मैं का भेद ही नहीं, वहां मैं मिट चुका। या यूं कह सकते हो कि सारी सृष्टि तुम्हारी अपनी हो गई, तुम्हारा ही विस्तार तुम्हें मालूम पड़ने लगा। तो सेवा इन ए वे इज अ मिसनोमर, इट्स ए रॉन्ग नेम। सेवा जैसा कुछ है नहीं, हमें समझ में आए इसलिए संत कहते हैं सेवा, इसलिए ऋषि कहते हैं सेवा। लेकिन किसी ऋषि के लिए, किसी संत के लिए सेवा के कोई मायने नहीं है, क्योंकि सेवा का अर्थ होता है कि एक सेवा करने वाला और एक जिसकी सेवा की जा रही, किसी की सेवा। और ऋषि और संत तो हम उन्हें कहते हैं जिसके लिए कोई किसी जैसा बचा ही नहीं। यह पूरा जगत है, यह पूरी सृष्टि, उसमें वो या तो कह सकते हो परमात्मा को ही देखते हैं या स्वयं को ही देखते हैं, उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक नीड, फाइनल नीड जो अब्राहम मास्लो से छूट गई, जो इस सातवें चक्र से संबंधित है, वह है मुक्ति की आवश्यकता, निर्वाण की आवश्यकता, ना कुछ हो जाने की आवश्यकता, मिट जाने की आवश्यकता। बिल्कुल ऐसा समझो कि बीज पृथ्वी में पड़ा, अब उसकी पहली जरूरत है कि वो बीज सस्टेन करे, फिर उसकी जरूरत है कि अब ये बीज ग्रो करे, फिर उसकी जरूरत है कि इतना ग्रो करे कि वह वृक्ष बन जाए, फिर उस बीज की ही जरूरत है जिसे हम अभी कहेंगे कि यह वृक्ष की जरूरत है, वह जरूरत है कि अब इस वृक्ष पर फल और फूल भी आए जो औरों को सौंपे जा सके। नॉट ओनली टू रिसीव रिसीव रिसीव, टू टेक टेक एंड टेक, बट ऑल्सो टू बी एबल टू शेयर, टू बी एबल टू गिव। ये ट्रांसेंडेंस, ये एक्चुअलाइजेशन, ये छठे चक्र की आवश्यकता तक की बात हुई। लेकिन फिर ये बात शायद समझ में ना आए, उस बीज की ही एक और आवश्यकता कि अब खेल पूरा हुआ, अब सर्कल पूरा हुआ, अब लीला पूरी हुई, अब बार बार इसी आवागमन में, इसी चक्र में उलझे नहीं रहना है। अब इस चक्र से मुक्ति, जहां से बीज आया था वहां बीज का लौट जाना, यह बीज की अंतिम आकांक्षा। टू मूव बैक टू द सोर्स, टू द ट्रू सोर्स। हम जहां से उत्पन्न हुए, जहां से आए, वापस उसमें मिल जाना। तो जहां से हम आते हैं उसे कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है अस्तित्व, कोई कहता है सत्य, कोई कुछ। सो वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन चक्रों के साथ मैं चाहता था कि नीड्स को देख सकें, समझ सकें, और अभी क्वेश्चन आंसर्स के समय आपको कोई भी नीड नहीं मैच कर पा रहे कि इसका संबंध किससे है, तो पूछ लेना, उसकी चर्चा कर लेंगे। अंत में ये कहूँ कि सातवें चक्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए, या यूं कहें कि छठे चक्र पर से जो टर्न है जर्नी का, वो जो मुड़ना है यात्रा का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है बहिर यात्रा, और सेल्फ रियलाइजेशन यानी अंतर यात्रा। ये जो 180 डिग्री टर्न है आनंद की खोज का, शांति की खोज का, फुलफिलमेंट की खोज का, वह कैसे होगा, उसका उपाय क्या है? सिंपल मेडिटेशन। ओशो की पुस्तक का नाम है
meditation, the art of ecstasy. It is not just simple happiness, simple joy. नहीं, आर्ट ऑफ एक्सटेसी, एक एक्सटेटिक लाइफ, एक पूरी तरह फुलफिल्ड जो लाइफ है वह संभव होगी मेडिटेशन से.